नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं मालती चौहान के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद मैं लेकर आई हूँ। आजकल मैं सीमा हैदर के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। सीमा हैदर के ऊपर वीडियो मेरी हो सकता है शाम को आए या कल सुबह आए, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और फ़िलहाल ये वीडियो मालती चौहान के पिताजी को लेकर है। आज ही मैंने 2 वीडियो देखे हैं, उनके इंटरव्यू देखे हैं अलग अलग चैनल्स पर। तो मुझे एक मजबूर पिता की जो अंतरात्मा है, उनकी बातें सुनकर इतना मन दुखी हुआ है कि आपको क्या बताऊं। 2 इंटरव्यू में अलग अलग चीज़ें मैंने देखी हैं। तो एक जगह एक चैनल पर मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी, तो मुझे बहुत ही शौक़ लगा कि किस तरह लोग आजकल मजबूर इंसान का फ़ायदा उठाते हैं, उसकी मजबूरी का। जिस तरह विष्णुराज के ससुर मालती के पिताजी का विष्णुराज के परिवार द्वारा फ़ायदा उठाया गया है। पता नहीं इसमें कितनी बात सही है, क्योंकि मैंने आज ही ये वीडियो देखा है और मैं इसकी पुष्टि नहीं करती हूँ कि ये जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है ये सही है या गलत है। कुछ लोगों ने वहाँ कमेंट लिखे थे कि मालती के पिताजी ने दारू पिया है, दारू पीकर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगी ऐसे मीडिया वालों से, ऐसे पत्रकारों से, कि जब कोई इंसान नशे में है तो आप उसका इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं। शराबी आदमी शराब के नशे में क्या कुछ बोलता है, उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, उन्होंने ये बताया अपने इंटरव्यू में कि विष्णुराज के परिवार द्वारा उनके ऊपर एक आरोप लगा है, उनके और उनके बेटे के ऊपर, कि जो विष्णुराज की बहन है, निशा नाम उसका बताया, कि वो अपने घर से गायब है। और विष्णुराज के परिवार वालों ने मालती के पिता और भाई के ऊपर आरोप लगाया है कि इन लोगों ने उसे गायब कर दिया है, उसको मार दिया है। ऐसा मालती के पिताजी कह रहे थे। इसमें कितनी सच्चाई है मुझे क्लियर नहीं पता है, लेकिन अभी मैं इसको देखूंगी कि इस पर और कोई वीडियो बना रहा या नहीं बना रहा है, या इस पर कितनी सच्चाई है। इसलिए मैं कहती हूँ कि इस इंटरव्यू की मैं पुष्टि नहीं करती हूँ कि ये सब सच है, क्योंकि जैसा लोग कह रहे हैं कि वो शराब के नशे में है, तो फिर मैं इस इंटरव्यू पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। दूसरी बात ये बता दूँ कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें दरोगा जी ने बुलवाया था, उनको और उनके बेटे के ऊपर मार भी पड़ी है। उसके बाद उनको वहाँ से बरी कर दिया है, पूछताछ करके उनको छोड़ दिया गया है। दूसरी बात आपको बता दें, मालती के इंसाफ के लिए हम सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि मालती को इंसाफ मिलना चाहिए। अब उसमें विष्णुराज की ज़मानत होनी थी, लेकिन ज़मानत नहीं हुई। 26 तारीख को भी थी, सुनवाई हुई, बहस हुई और अगली तारीख पड़ गई है। उस इंटरव्यू में मालती के पिताजी ने बताया कि वो विष्णुराज जब बेल पर आता है तो उसको देखते ज़रूर हैं, और उससे उनकी बात भी हुई। तो विष्णुराज ने उनसे कहा कि पिताजी, मैंने मालती को नहीं मारा है। तो मालती के पिताजी के मन के अंदर जो चीज़ें उमड़ घुमड़ रही हैं, हम लोगों को भी वही सब लगता है कि जिस तरह ये लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर वीडियो बनाते थे, और जब मालती की मौत हुई है, इस घटना से लेकर विष्णुराज ने कोई वीडियो क्यों नहीं बनाया। जब मालती फंदे पर लटकी थी तो विष्णुराज भी ये समझ सकता था कि वही फंसाया जाएगा, तो उसने इतना बड़ा प्रूफ क्यों नहीं अपने पास रखा कि मालती फंदे से लटकी है। ना तो वो वाला वीडियो है, मतलब इस तरह का कोई वीडियो नहीं है। वीडियो सामने फ़ोटो आते हैं 2-3, जो मालती के पिताजी कहते हैं ये बहुत बड़े सबूत हैं कि मालती की लाश विष्णुराज के स्टूडियो में मिलती है, जहाँ पर पंचनामा हो रहा है। वहाँ पर उनकी मौसी बैठी हैं, सिरहाने उसके लोटे में पानी रखा है। जैसा विष्णुराज के मालती के पिताजी ने बताया कि वो डेली अपने सिरहाने एक लोटा पानी लेकर ही सोती थी। वहाँ पर पुलिस वाले भी दिख रहे हैं जो वहाँ पंचनामा कर रहे हैं, और फांसी का फंदा वहाँ उस रूम में कहीं भी नहीं दिख रहा है। फांसी का फंदा जहाँ ये मालती पहले स्टूडियो बनने से पहले सोया करती थी, जिस कमरे में उनके घर में, उस कमरे में
पंखे से साड़ी लटकी हुई दिखाई दे रही है। मालती की लाश इनके पिताजी को बरामदे में दिखती है। तो ये सब बहुत बड़े सबूत हैं, जो कि मालती के पिताजी का कहना है कि ये बहुत बड़े सबूत हैं। हमारी बेटी की लाश फंदे पर लटकी हुई विष्णु ने वीडियो क्यों नहीं बनाया जब वो छोटी छोटी बातों का वीडियो बनाता था, और पुलिस के आने से पहले, प्रशासन के आने से पहले लाश क्यों उतारी गई, पुलिस को लाश उतारते हुए क्यों नहीं दिखाया गया। तो ये बात तो सच है कि ये सब चीज़ें विष्णुराज ने बिना पुलिस की उपस्थिति में, मतलब पुलिस की गैर मौजूदगी में ही ये सब काम कर लिए। मालती की लाश का उतारना, मालती की लाश किसी दूसरे कमरे में मिलना, फांसी का फंदा किसी दूसरे कमरे में मिलना, ये सब संकेत करते हैं कि सबूत और साक्ष्य मिटाए जाने का, जो कि मालती के पिताजी भी आरोप लगा रहे हैं कि विष्णुराज ने सबूत मिटाने का काम किया है। अगर विष्णुराज ने कुछ गलत नहीं किया था तो सबूत मिटाए क्यों। ये सब बातें विष्णुराज की तरफ इशारा करती हैं कि विष्णुराज दोषी है, या इसके साथ और भी कोई शामिल है तो वो लोग भी बराबर के दोषी हैं। नन्हे ओझा जी इनका इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्या विष्णुराज अगर आपके सामने कुछ इस तरह का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि विष्णुराज निर्दोष है, तो क्या आप उसे माफ़ कर देंगे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक तो उनकी बेटी की जान चली गई, अबोध बच्चा अनाथ हो गया, और आप उनसे इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं। क्या उनकी अंतरात्मा विष्णुराज को माफ़ कर पाएगी। मुझे लगता है कभी नहीं माफ़ कर पाएगी। जिस इंसान के हाथ में उन्होंने अपनी बेटी का हाथ दिया था, ताउम्र बेटी की सुरक्षा और बेटी की हर तरह की जिम्मेदारी एक बाप उम्मीद करता है कि उनका दामाद निभाएगा, तो कितना विष्णुराज ने निभाया है ये सभी लोग जानते हैं। और उनके वीडियो इसका बहुत बड़ा प्रमाण है कि मालती की कितनी इज्जत होती थी उनके घर में। इज्जत होती थी तो सिर्फ पैसे के लिए मालती की, बाकी मुझे तो नहीं कहीं उनके वीडियो में दिखता है कि मालती को बहुत प्यार सम्मान। हाँ, विष्णुराज मालती में प्यार तो था, ये बात सच है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मालती प्रताड़ित भी होती थी विष्णु के हाथों। तो देखना ये है कि अब विष्णुराज के साथ क्या होता है। और मालती के पिताजी ने कहा कि अगर विष्णु कुछ ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करता है तो वो माफ़ भी कर सकते हैं उसे, लेकिन मामला कोर्ट में है, मुकदमा चल रहा है, तो भले ही मालती के पिताजी विष्णु को माफ़ कर दें, लेकिन कोर्ट जो है, कोर्ट उसको कितना माफ़ कर पाता है ये तो आगे पता चलेगा। और कहते हैं ना कि एक हंसती खेलती ज़िंदगी जब दुनिया से चली जाती है तो थोड़े दिन सबको ये लगता है कि नहीं, इसको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो शुरुआत में जितना लोगों के अंदर जोश दिख रहा था कि मालती को इंसाफ मिलना चाहिए, अब कहीं ना कहीं वो गति धीमी पड़ गई है। और मुझे तो ये लगता है कि आगे चलकर विष्णुराज कहीं पैसा ले देकर मालती के पिताजी का भी मुंह बंद ना कर दे, क्योंकि एक गरीब आदमी होता है और जब वो पढ़ा लिखा भी इंसान नहीं है तो उसको तो जो जैसे समझाएगा, जैसे घुमाएगा, दुनिया भर की बातें लोग समझाएंगे कि तुम्हारे पास भी पैसा नहीं है, कहाँ इस चक्कर में पड़े हो, बर्बाद हो जाओगे, अपना घर परिवार देखो, संभालो, और जो मिल रहा है उसको ले लो, मालती तो अब वापस नहीं आएगी। दुनिया भर की बातें लोग समझाएंगे। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आगे चलकर हो न हो यही कुछ इस मैटर में भी हो, तो देखते हैं क्या होता है। तो बस मैंने आज वीडियो देखा तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आप लोगों ने ऐसा कुछ इंटरव्यू देखा है क्या कि मालती के पिताजी के ऊपर आरोप लगा है और उन लोगों को थाने बुलाया गया था कि विष्णुराज की बहन जो है वो गायब है और इन लोगों को उसमें दोषी ठहराया गया है। चलिए दोस्तों, कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा इस बारे में। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।